सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जब बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। अच्छे से जयकारा लगाओ थोड़ी सी, ऐसा लग रहा है जैसे आप थोड़े से थक गए हो। जब बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। सुनाई नहीं दिया मुझे। जब बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। या तो मेरे कान खराब हैं या आपका गला खराब है। जब बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। एक आवाज आई बस केवल। जब बोलिए वर्तमान सतनायक महावीर भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। जब बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुबल सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। आप लोग भी इधर आ जाओ। हमको इधर ही दिखना पड़ेगा, इधर नहीं दिखना पड़ेगा। चलिए एक बार अपना एक पुराना भजन जो हम बोलते थे जब हम लोग घर में थे, भगवान की पूजा करते थे, पूजन के बाद एक भजन बोलते थे भगवान के सामने। वह भजन कौन सा है सुना दें क्या? सुना दें? लेकिन आज मूड नहीं हो रहा। पीछे गाड़ियां चल रही हैं, आवाज इधर से उधर से। जब बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। जो बोले महावीर भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, उसके बाद देखेंगे। एक बार एक मगरमच्छ था, वह शहर करने के लिए निकला। शहर करने के लिए निकला और वह शहर घूमते 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 एक पेड़ के नीचे पहुंचा। उस पेड़ की छाया में वह बैठ गया। कौन था? कौन था? मुझे सुनाई कम देता है। अच्छा ऐसी बात। मगरमच्छ घूमते घूमते पेड़ की छाया में जाकर के बैठ गए। जब पेड़ की छाया में बैठ गया, पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता था और जामुन का पेड़ था। किसका था? किसका था? किसका? अच्छा जामुन का था। जामुन का पेड़ था। उस जामुन के पेड़ के नीचे वह बैठा था और बंदर मीठे मीठे जामुन खा रहा था। मगरमच्छ ने देखा कि देखो ये जामुन खा रहा है और मुझे तो नहीं मिल रहे। उसने कहा मित्र क्या मुझे नहीं खिलाओगे?
ये अपने मीठे मीठे जामुन कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? अरे कोई भी सही, आखिर कोई भूखा आता है तो उसको भोजन तो करा ही जाता है। कोई भूखा तुम्हारे दरबार पर आता है तो उसको भोजन तो करा ही जाता है। इसी प्रकार से मैं आया हूं तो कम से कम मुझे कुछ खिलाओ। क्या? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आए हो, तुमने मित्र कहा है, मित्र कह के संबोधन किया तो मित्र का कर्तव्य होता है कि एक मित्र दूसरे मित्र के लिए आपस में मिल बांट के खाए। परिवार में, मित्र के विषय में और समाज में जब भी कुछ अच्छा बुरा काम होता तो मिल बांट के किया जाता है। नीति कहलाती है कि मिल बांट के करना चाहिए। कुछ अच्छी चीज खाना है तो अकेले नहीं खाना, मिल बांट के खाना। जब हम मिल बांट के खाएंगे तो कोई विरोध, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और हमने मिल बांट के नहीं खाया, हमने अकेले अकेले ही कोई चीज खाई तो क्या होगा? दूसरा देखेगा तो आपस में जलेगा, बुरा लगेगा उसको। स्वाभाविक है बुरा लगना, कोई बड़ी बात नहीं, बुरा तो लगेगा। और मिल बांट के खाएंगे तो अच्छी बात है। तो मित्र कह दिया उसे ठीक है, उसने उसको जामुन दे दिए, उसने जामुन खाए, बहुत मीठे जामुन थे। और मीठे जामुन खाए और जामुन खाकर के वह गया अपने यहाँ रहता था समुद्र में, जहां समुद्र में रहता था मगरमच्छ, वहां चला गया। और मगरमच्छ ने वहां जाकर अपनी पत्नी से कहा कि ऐसे मेरा एक मित्र मिला है, उसने बड़े मीठे जामुन मुझे खिलाए, बड़े मीठे जामुन थे। पत्नी कहती हो गई। अब रोज वह आता, मित्र के साथ बैठता, गहरी मित्रता हो गई, रोज मीठे जामुन खाने को मिलते, रोज मीठे जामुन खाता था वह और जाता था, पत्नी को कहता था। एक दिन उसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि तुम मीठे मीठे जामुन खाते हो, मुझे नहीं लाके दोगे? अपने मित्र से कहना मेरे लिए भी 2-4 जामुन मुझे भी खिलाओ। अगले दिन वह मित्र के पास गया और मित्र से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी पत्नी ने कहा है कि मुझे भी जामुन खिलाओ। तो उसने के भाभी ने मंगाया तो ले जाओ, और उसने भाभी के लिए भी जामुन दे दिए। क्या दे दिए? क्या दे दिए? क्या? अच्छा, जामुन दे दिए। भाभी के लिए भी जामुन दे दिए। जब वह मगरमच्छ वहां पहुंचा, उसने अपनी पत्नी के लिए वो जामुन दिए, पत्नी ने खाए और खाकर बड़ी खुश हुई। और वह कहने लगी, मन में सोचने लगी, जो बंदर प्रतिदिन जामुनों को खाता है उसका खून कितना मीठा होगा, उसका मांस कितना मीठा होगा, उसका शरीर कितना मीठा होगा। वह अपने पति से बोली कि देखो कुछ भी हो, मुझे तो बंदर का कलेजा खाना है। क्या खाना है? सबने बचपन में पढ़ी होगी। क्या खाना है? बंदर का कलेजा। बंदर का कलेजा खाना है। उसने कहा, बहुत कहा सुनी हुई कि नहीं, मैं तो उपवास करके बैठ गई। पत्नियां जब रूठ जाती ना तो उनको मनाना बड़ा कठिन होता है। दुनिया को मनाना सरल है, पत्नियों को मनाना बहुत कठिन है। मुझे तो कोई लोग आगे बताते हैं, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने देखा है ये रूठ जाए तो बस दुर्गा देवी हो जाती है, फिर किसी से मनाए नहीं मनती। हम लोग एक जगह थे, एक पति पत्नी दोनों मेरे पास आते थे। तो आए तो पति देव थे, बोले कि महाराज इसको कह दो कि मेरी नजरों से दूर हट जाए और मेरे घर में नहीं जाए। कि मतलब कि बस मेरे घर में नहीं आए, मेरी इसकी लड़ाई हो गई है, वह अपने मायके जाए।
पत्नी कहती क्यों मायके जाऊं, तुम्हारा घर नहीं, वो मेरा घर है, तुम्हारा घर कहां से आया। और दुनिया की बातें चालू हो गई। मैंने कि ये तो क्या हुआ, घर में ही ठीक था, यही चालू हो गया। और मैं पति कहता देखो ज्यादा करोगे मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मुझे तो डर लगने लगा ये हो क्या रहा कि तुम क्या मारोगे, तुमसे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। तो वह मगरमच्छ था, उसने कहा कि देखो भाग्यवान, वह मेरा मित्र है और मैं अपने मित्र को कोई धोखा नहीं दे सकता। मित्र को धोखा देना अच्छी बात नहीं, लेकिन पत्नी जब रूठ जाती है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। अब वह तो अनशन करके बैठ गई कि नहीं, जब तक मुझे वह बंदर का कलेजा नहीं मिलेगा मैं तो भोजन नहीं करूंगी। 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए। मगरमच्छ परेशान कि कैसे उसको मनाए, क्या करें। बड़े उसने मनाया, डांटा भी, पुचकारा भी, सब किया, लेकिन वो नहीं मानी, मुझे चाहिए। अब मगरमच्छ सोचता जो ठीक है, चलो बच्चे छोटे छोटे हैं, परिवार है, क्या करें, इसके बिना काम चलेगा नहीं, सब सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ठीक है, तुम कहती तो मैं लाता हूं, कोशिश करूंगा कि बंदर आ जाए। अब वह मगरमच्छ गया, कहां गया, बंदर के पास, और बड़े प्रेम से बोला कि देखो, उसने जामुन खाए। उसने कहा देखो मेरी पत्नी ने कहा है कि देखो तुम रोज जाते हो अपने मित्र के यहाँ और रोज वहां खा के आते हो, क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं कि एक दिन अपने घर में अपने मित्र को बुलाओ? क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? मेरी पत्नी ने मुझे बहुत डांट लगाई है, इसीलिए 5-7 दिन से मैं तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। मैं यही सोच रहा था कि तुम में से मेरे घर में कैसे पहुंचोगे, क्योंकि मैं तो पानी में रहता हूँ, मेरा घर तो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, पानी में, और तुम जमीन पे रहते हो, आखिर तुम मेरे घर में जाओगे कैसे? तब पत्नी ने कहा है कि कोई बात नहीं, वो भी ऊपर आ जाएगी पानी की, और तुम भी मेरे पीठ पे बैठ के चलो ताकि मेरी पत्नी का मन संतुष्ट हो जाए। मेरी पत्नी बड़ी दुखी है, उसने कहा कि लेकर आना, नहीं तो तुम यहाँ लौट कर नहीं आना। उसने बड़े छल से बात कही, बंदर को विश्वास हो गया। बंदर ने कहा कैसे जाऊंगा तुम्हारे साथ, कुछ नहीं, तुम तो मेरे पीठ पे बैठ जाओ और चलो मेरे साथ। और पीठ पर बैठा करके वह बंदर कहां जाता है, उस पानी में चला जाता है, पानी में जाता है, और पानी में जाकर के वह उस गहरे पानी में पहुंच जाता है, बीच समुद्र में पहुंच जाता है। और बीच समुद्र में पहुंच कर कहते हैं देखो भाई, अब मैं तुम्हें एक सच बता देता हूं। क्या कि मैंने तुमसे थोड़ा सा झूठ बोला है। उसको पता था बंदर कहीं जा नहीं सकता है, क्यों, पानी में कूदेगा मर जाएगा, कहीं जा तो सकता नहीं। उसने कहा देखो मैंने तुमने छोटा सा झूठ बोला है, तो मुझे क्षमा करना, तुम मित्र हो इसलिए मित्र के सामने कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। मेरी पत्नी 6 दिन से रूठी है, उसने भोजन नहीं किया है। मेरी पत्नी कहती है कि मैं तो उस बंदर का कलेजा खाऊंगी, तो तुम्हारा कलेजा खाने के लिए मेरी पत्नी प्यासी बैठी है और मैं तुम्हें उसके पास ले जा रहा हूं। अब तुम अपने भगवान को याद कर लो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन नहीं बचेगा। देखो मेरा कोई दोष नहीं है, परिस्थितियां ऐसी है, इसलिए परिस्थितियों से मुझे समझौता करना पड़ रहा है, इसलिए अब तुम जल्दी से अपने भगवान को याद कर लो और फिर बाद में मुझसे नहीं कहना कि मैंने बताया नहीं। तो मित्र हो इसलिए सारी बात तुम्हें बता दी। वह कहता है अरे मित्र तुम कैसे मित्र हो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी।
भाभी को मेरे कलेजे खाने की इच्छा है, तुमने पहले ही नहीं बताया। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने क्यों? अरे भाई, कलेजा तो मैं पेड़ पे रख के आए हैं, तुम पहले बताते साथ में लेके आते। ये तो गलत हो गया। अब क्या? वह कहता कि कहां पेड़ पे रख के आए कि वो कैसे? हाँ, वो तो हमारा सिस्टम है, पेड़ पे टांग देते थे उसको, पेड़ पे टंगा है वो, तो तुम पहले बताते तो हम ले आते। अब वह मगरमच्छ से कहता कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब चलो। भाई तो जल्दी चलो, जल्दी से वो लौट के फिर आते हैं। और वह मगरमच्छ लौटा और जैसे ही समुद्र के किनारे पर पहुंचा, बंदर दौड़ करके और पेड़ पर चढ़ गया। अब मगरमच्छ आया, उसने कहा कि भाई चलो, कि कहां चलो, कहां जाना है? उसने कहा कि देखो, अब जो होना था सो हो गया, अब भाभी जी से क्षमा मांग लेना कि वह अब कलेजा उनको खाने को अब नहीं मिल सकता। उस बंदर ने फिर कई बार ऐसा कहा, ऐसा उसने कोशिश की, उस मगरमच्छ ने। उसने कहा धोखा तो व्यक्ति एक बार खाता है, धोखा एक बार खाता है, और कोई एक बार धोखा देता है तो उसको जीवन भर के लिए उससे सावधान हो जाना चाहिए। नीति कहती है कि एक बार कोई धोखा देता तो उसको जीवन भर के लिए उससे सावधान हो जाना चाहिए। तो वह कहता देखो, वह तो मैं अगर तुमसे नहीं कहता ऐसा तो शायद तुम मुझे लेकर के नहीं आते, तुमने तो मुझे फंसा ही दिया था। अब मित्र तुम जाओ, अब यहाँ कभी वापस नहीं आना, हमारी तुम्हारी दोस्ती यही समाप्त हो जाती है। प्यारे मित्रों, दुनिया विश्वास के ऊपर चलती है। संसार में पिता पुत्र के ऊपर विश्वास करता है, पुत्र पिता के ऊपर विश्वास करता है, भाई भाई पर विश्वास करता है, पति पत्नी पर, पत्नी पति पर विश्वास करती है, मित्र मित्र पर विश्वास करता है, गुरु शिष्य पर, शिष्य गुरु पर विश्वास करता है। ऐसे समाज में, देश में, राष्ट्र में जो भी काम चलते हैं आपसी विश्वास पर चलते हैं। और जब विश्वास खत्म हो जाता है वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं बचता है। और जहां विश्वास दृढ़ होता है वहां बड़े से बड़े काम 2 लोग 4 लोग मिलकर कर जाते हैं। जब विश्वास समाप्त हट जाता है तो कुछ भी शेष नहीं बचता। इसलिए जीवन में कभी भी कुछ भी करो, लेकिन कभी आपस में एक दूसरे का विश्वास नहीं खोना। जिसको विश्वास दिलाया है, जिसको आपस में एक दूसरे का विश्वास है, कभी किसी छल मत करना, दगाबाजी नहीं करना, कभी किसी को धोखा नहीं देना, क्योंकि धोखा तुम एक बार दे सकते हो, एक बार धोखा दे सकते हो, दोबारा धोखा नहीं दे सकते। इसलिए जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं देना, कभी किसी छल नहीं करना, कभी किसी से मायाचारी नहीं करना, जो कहना साफ कहना, अच्छा कहना, कभी गलत नहीं बोलना, किसी के दिल दुखे ऐसी बात नहीं बोलना, और सबसे हिलमिल करके रहना, सबके लिए मंगल आशीर्वाद और यही भावना की सबका जीवन मंगलमय हो। चूंकि घड़ी अपनी गति से बढ़ रही है और बढ़ गई, घड़ी अपनी गति से बढ़ रही है, बढ़ गई, और हम बोलते रहे 1 घंटे तो 1 घंटे भी कम है, 2 घंटे बोले वो भी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, समझदार के लिए, और आप लोग समझदार। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देखो। अरे नहीं, करना नहीं है ना, करना नहीं, कभी नहीं करना है, परीक्षा करने के लिए भी नहीं करना, नहीं करना, दगा नहीं करना, नहीं करना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बरसों वाले बाबा की, अच्छे जगह लगा, बरसों वाले